देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय का यह शताब्दी वर्ष है। हम इस शताब्दी वर्ष को शैक्षणिक चर्चाओं और विमर्शों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रहे हैं। इसी कड़ी में भारतवर्ष में विधिक शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 3 व 4 फरवरी 2024 को किया जा रहा है। आज 3 फरवरी 2024 का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और आगे का कार्यक्रम 4 फरवरी 2024 को संपन्न किया जाएगा। आज के सम्मेलन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति, सम्मानित डीन, विभागाध्यक्ष और देश भर के विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, साथ ही कई कानूनविद शामिल हुए। उन्होंने इस सम्मेलन में विविध विषयों और उपविषयों को उजागर करते हुए अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि का योगदान दिया। प्रत्येक समाज अपने सामाजिक जीवन को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए विधिक दर्शन, विधिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है। दर्शन, विधान और प्रक्रिया किसी राष्ट्र के लिए तभी लाभकारी और प्रभावी होगी जब वह राष्ट्र जीवन के दृष्टिकोण और विश्वास पर आधारित हो। भारतवर्ष के 800 वर्षों की प्रशासनिक पराधीनता के कारण हम अपने स्व पर आधारित विधिक सोच, दर्शन और न्यायिक प्रक्रियाओं को भूल गए हैं। इस कारण विधि शिक्षा अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था की समसामयिक दशा एवं दिशा भारत केंद्रित न होकर पाश्चात्य हो गई है। विधिक जांच, विधिक अनुसंधान और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के बाद ही व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। यद्यपि हमारी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम न्यायशास्त्र या विधिक शिक्षा पर आधारित स्वदेशी या भारतीय स्कूल विकसित नहीं कर पाए हैं। कोई भी स्कूल विधिक प्रणाली जिसमें समाज के मूल चरित्र का अभाव है, अंततः समाज के परिवर्तन के दौरान समय की कसौटी पर विफल हो जाएगी। भारत में समकालीन विधिक शिक्षा प्राय औपनिवेशिक विचारों से प्रभावित रही है। न केवल विधि को उपनिवेशिक से मुक्त करना, बल्कि उसी संदर्भ में विधिक शिक्षा को मौलिक रूप से पुनर्गठित करना भी एक भारतीय अनिवार्यता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 20.4 में आगे कहा गया कि विधिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ साथ साक्ष्य आधारित तरीके से विधिक सोच का इतिहास, न्यायिक सिद्धांत और न्यायशास्त्र का अभ्यास प्रतिबिंबित होना चाहिए। विधिक शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। Sir Venkat Rao, former Vice Chancellor of National Law School of University, Bangalore. At present, I am the Vice Chancellor of India International University of Legal Education and Research. And it's my privilege to have been invited for this phenomenal conference. BHU has a very rich tradition and such a huge gathering of law academics, law students, scholars, judges. Perhaps I am seeing after a gap of 50 years. And credit goes to the entire team of BHU led by Dr. Anup. And I'm sure this conference is going to be a game changer to make the future of legal education safe for our 21st century hopefuls, our little angels. Thank you very much. डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, BHU। इस कार्यक्रम का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम है? आज हम लोगों ने एक सेंटेनियल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन किया है और 100 सालों के बाद हम चाहते हैं कि विधि की शिक्षा फिर से डिफाइंड हो, रीडिफाइंड हो, जिसमें कि देश की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति, भारतीयता का पुट लाया जाए। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्या AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग? 2 कारणों से आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी एक पक्ष है, परंपरा दूसरा पक्ष है। कोई भी समाज नए इतिहास को नहीं बना सकता जबकि स्वयं को उसका इतिहास ज्ञान न हो। तो इस नाते देयर इज a need of Indianization, decolonization, as well as to update your course curricula in the light of modern technology. But you cannot only based on technology, you are bound to step your foot in the roots. जड़ों को समझना भी पड़ेगा। इस नाते ऐसा कॉन्फ्रेंस है। डिटेल में समझा दीजिए। इस पूरे में कुल 22 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 200 वक्ता अपने विचार रखेंगे
और सत्र किस पे हैं? सत्र है अपने एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर, सत्र है कोर्स के पाठ्यक्रम पर संबंध है, पढ़ाने के तरीकों पर संबंध है, समाज के अन्य व्यक्ति ला से क्या जानना चाहते हैं उस पर संबंध है। हम लोग साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि शोध रिसर्च कैसे बढ़े और भारतीयता का पुट कैसे लाया जाए। जिस प्रकार से दंड संहिता इत्यादि बदली हैं तो भारतीयता कैसे बहाल की जाए इसमें। और साथ ही साथ हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भविष्य विधि शिक्षा का क्या होगा, कैसे उसको डिफाइन करें। क्या कारण है सर कि दूसरे देशों में जो है AI के जो है बहुत कारण अभी हमारे देश में जो है अभी बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कानून के मामले में कुछ नहीं। अमेरिका में सर्वाधिक अच्छे कानून हैं, लेकिन वहाँ अपराध की दर सबसे अधिक है, मानसिक रोगी की दर सबसे अधिक है। तो सिविल लिटिगेशन रेट एंड क्राइम रेट इज मोर हायर देन इन इंडिया। तो लॉ कैन नॉट रेगुलेट एवरीथिंग। The formal and informal rules are very important. We cannot rely only on the formal rules. The informal rules are also